हेलो किसान भाइयों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप गेहूं कटाई के बाद में किन सब्जी वर्गीय और फसलों की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं और अच्छा खासा उत्पादन भी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, जैसे कि मैं आपको समय समय पर खेती की जानकारी देता रहता हूं। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियां खेती से संबंधित अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, और अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। तो किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि आप इस अप्रैल माह में किन सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, जहां एक और तो आपको बढ़िया मुनाफा भी मिले और दूसरी ओर आपको इस विपरीत मौसम में आपको दोस्तों बढ़िया उत्पादन भी मिले। तो किसान भाइयों, कौन से आपको वे उपाय करने हैं वे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो आपको खेत की तैयारी कर लेनी है। आपको किसान भाइयों सबसे पहले अपने खेत की करनी है गहरी जुताई। गहरी जुताई करने के बाद में किसान भाइयों आपको अपने खेत को 4 से 5 दिन तक छोड़ देना है, यानी कि जिससे जो पुरानी फसल की जो रोग बीमारी है या दोस्तों जो दीमक वगैरह लग गई थी पुरानी फसल में, वो किसान भाइयों सनलाइट से यानी कि सूर्य के प्रकाश से वो दोस्तों बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों एक तो ये फायदा होता है, और दूसरा आप रूटर वीटर भी निकलवा दीजिए ताकि दोस्तों जो पुरानी फसल के अवशेष आपके रह गए थे आपकी इस जमीन में, वे दोस्तों किसान भाइयों आपके मिट्टी में मिक्स हो जाएंगे और वे आपके खाद का काम करेंगे। तो एक फायदा आपका ये होता है। देखिए जुताई के दोस्तों फायदे ही फायदे हैं, गहरी जुताई के, अच्छे से जुताई होने के। तो किसान भाइयों आप अच्छे से जुताई करवाइए, और उसके बाद में किसान भाइयों आपको बेसल डोज के रूप में कुछ खाद वगैरह लेने हैं। आपको किसान भाइयों सड़ी गली गोबर की खाद लेनी है। तो किसान भाइयों आपको वो लेनी है 4 से 5 ट्रॉली एक एकड़ में। और किसान भाइयों उसमें आपको कुछ रासायनिक खाद भी लेने हैं, जैसे डीएपी लेना है, यूरिया लेना है, पोटास लेना है। डीएपी दोस्तों आपको वही लेना है, 1 बैग लेना है। यूरिया लेना है किसान भाइयों आपको 20 से 30 किलो लेना है। पोटास भी आपको 20 से 30 किलो लेना है। और किसान भाइयों उसके बाद में हमको फिर से कल्टीवेशन करना है, फिर से आपको जुताई करनी है दोस्तों। आप टीला निकलवा दीजिए ताकि वह खाद आपके मिक्स हो जाए मिट्टी में, यानी कि मिल जाए। तो किसान भाइयों इस तरह से आपको करना है। और उसके बाद में किसान भाइयों आपको या तो आप बेड बना करके भी कर सकते हैं, या किसान भाइयों आप क्यारियां बना करके, या दोस्तों किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। और दोस्तों जब आप बेड बना करके खेती करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा खर्च तो ज्यादा आता ही है, परंतु दोस्तों आपको उत्पादन भी अच्छा निकलता है। उत्पादन अच्छा निकलेगा तो मुनाफा भी आपको बढ़िया मिलेगा। बस दोस्तों आपको स्प्रे का शेड्यूल बढ़िया रखना है अपना, और किसान भाइयों आपको सिंचाई का भी शेड्यूल बढ़िया रखना है, यानी किसान भाइयों समय समय पर आपको सिंचाई करते रहना है। क्योंकि दोस्तों सिंचाई आप नहीं करोगे तो आपका पौधा स्ट्रेस में आ जाएगा, क्योंकि किसान भाइयों इस समय पर गर्मी का लू का प्रकोप ज्यादा रहता है। तो किसान भाइयों सबसे पहले मैं अपनी फसल को लूंगा वो है हरी मिर्ची। आप किसान भाइयों हरी मिर्ची से 5 से 7 लाख रुपए ही कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों काफी किसान भाई मुझसे कमेंट करते हैं कि इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आप तो ऐसे ही वीडियो बना देते हो और उसमें आप कहते हो कि इतना मुनाफा मिलेगा। तो किसान भाइयों ये जो मैं मुनाफा बताता हूं ये किसान भाइयों थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, परंतु किसान भाइयों बशर्ते आपको मैनेजमेंट बढ़िया होना चाहिए एक तो। और किसान भाइयों आपको जैसे कि मैंने बताया कि जैसे सिंचाई करते रहना है, और आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, यानी कि जागरूकता की कमी से भी आपका उत्पादन कम निकलता है, जिससे आपको मुनाफा कम मिलता है। तो किसान भाइयों आपको एक तो पूरी जानकारी होनी चाहिए, और जब आप रूटीन में आ जाते हैं खेती के किसान भाइयों, तो किसान भाइयों आपको एक्सपीरियंस भी होता चला जाता है। तो इस तरह से आपको करना है। और दोस्तों जो आपकी मिर्ची की फसल है इस समय पर वो किसान भाइयों आ रही है दिसंबर की आ रही है, और दोस्तों जनवरी की आ रही है बाजार में। तो किसान भाइयों और अब आप लगा देंगे तो दोस्तों आपकी भी आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आवक कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी, तो इससे रेट गिर जाते हैं जब आवक ज्यादा हो जाती है। तो किसान भाइयों आपको घबराना नहीं है, रेट कम होंगे कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों जो दिसंबर की मिर्ची है जनवरी की मिर्ची है वो दोस्तों 1-2 महीने बाद खत्म होने की कगार पर आ जाएगी, इसके फिर से रेट आपको अच्छे मिलने लगेंगे मिर्ची के।
और दोस्तों मिर्च की डिमांड कितनी है, हर रसोई में इसकी डिमांड है, और दोस्तों हर जगह 12 महीने इसकी डिमांड है हरी मिर्ची की। तो किसान भाइयों आप हरी मिर्ची की खेती करिए, हरी मिर्ची की खेती करके भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आपको दोस्तों बीजों का चयन कैसे करना है, अपनी मंडी में जाइए या बाजार में जाइए आसपास, और दोस्तों उसमें आप देखिए कि किस तरह के मिर्ची का वहां पर दोस्तों डिमांड है। तो दोस्तों इस तरह से आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं मिर्ची की खेती करके भी, हरी मिर्ची की खेती करके। किसान भाइयों अब मैं लूंगा बैंगन को। आप किसान भाइयों बैंगन की खेती करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों जिस तरह से मिर्ची की जो फसल होती है वो लंबी अवधि की होती है, उसी तरह से बैंगन की फसल भी लंबी अवधि की होती है। तो किसान भाइयों आपको ज्यादा लंबे समय तक इससे प्रॉफिट मिलने वाला है बैंगन से भी। और दोस्तों इसमें जो आपका स्प्रे वगैरह है वो भी दोस्तों ज्यादा नहीं करना होता है, बस दोस्तों इसमें इल्ली वगैरह लगने का खतरा रहता है। तो दोस्तों आपको इल्ली वगैरह का ध्यान रखना है। इल्ली वगैरह का स्प्रे मैं आपको बता दूंगा, आप दोस्तों मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या किसान भाइयों आप मुझे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है। किसान भाइयों जो बैंगन है, बैंगन की प्लांटेशन आप 20 से 25 अप्रैल तक आप कर सकते हैं। और किसान भाइयों ये जो आपको प्लांटेशन करना है कि दोस्तों आपको 5 बजे के बाद में करना है, यानी कि शाम के समय पर 4-5 बजे के बाद में। किसान भाइयों दोपहर में आपको प्लांटेशन नहीं करना है। और जब दोस्तों आपका जो पौधा है बैंगन का वो सीधा खड़ा होने शुरू हो जाता है, तो दोस्तों आपको उसमें हल्की हल्की सिंचाई करते रहना है। ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से आप करते हैं तो दोस्तों सबसे अच्छा है। नहीं तो दोस्तों जो आपका जो जमीन है, जो भूमि है, उसमें दोस्तों गारा नहीं बनना चाहिए। दोस्तों यही सजगता है जो हमें खेती के मामले में आगे ले जाती है। और दोस्तों आगे मैं लूंगा टमाटर को। आप किसान भाइयों टमाटर की खेती करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। जो किसान भाइयों टमाटर होता है हमारा वो इस समय पर कम दाम पर जा रहा है, परंतु दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये इसी रेट पर जाएगा। दोस्तों इसके दाम आने वाले समय में बढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों इस समय पर आवक ज्यादा चल रही है और किसान भाइयों ज्यादा आ रहा है मंडियों में टमाटर। परंतु दोस्तों जैसे जैसे आगे दिन आएंगे तो उसी तरह से किसान भाइयों जैसे दिसंबर का टमाटर है, जनवरी का टमाटर है, वो दोस्तों समाप्ति की ओर होगा। और किसान भाइयों जो आने वाले समय में टमाटर है, यानी कि इस समय का जो टमाटर है उसे दोस्तों बढ़िया रेट मिलेंगे। और किसान भाइयों जो टमाटर की आपकी फसल है उसमें आप समय समय पर यानी सिंचाई करते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी सिंचाई करते रहते हैं, तो दोस्तों आपका पौधा स्ट्रेस में नहीं आता है। और ये दोस्तों आपको उत्पादन भी अच्छा खासा देता है। और आपको देख लेना है कि किस तरह के टमाटर हमारे एरिया में चल रहा है, तो उसी तरह का टमाटर आपको लगा देना है अपने खेत में। और दोस्तों आप देखेंगे कि आपको बढ़िया उत्पादन भी मिलेगा, बढ़िया मुनाफा भी मिलेगा। और किसान भाइयों जैसे आपने अपने टमाटर की फसल लगा रखी है अपने खेत में, यदि आप किसान भाइयों 5-5, 6-6 फीट की दूरी पर जो आपका टमाटर है उसमें दोस्तों आप जो है चारा बो देते हैं, यानी कि पौधा लगा देते हैं, तो दोस्तों आपकी जो फसल है वो लू वगैरह के प्रकोप में भी नहीं आती है, यानी कि स्ट्रेस में भी नहीं आती है। तो इस तरह से दोस्तों आपको स्मार्ट खेती करनी है। और यदि दोस्तों आप पश्चिम की तरफ या उत्तर की तरफ के आपके दोस्तों पौधे हैं, तब भी दोस्तों आपका जो टमाटर है वो स्ट्रेस में नहीं आता है, उस पर लू वगैरह का प्रकोप नहीं होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप कर लीजिए, तो दोस्तों आपको बढ़िया उत्पादन मिलेगा। दोस्तों टमाटर की फसल ऐसी है जिसमें दोस्तों आपको ताबड़तोड़ उत्पादन निकलता है, यदि दोस्तों आपको जो मैनेजमेंट है वो अच्छा रहता है। तो आप किसान भाइयों मूंग की बुआई करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। मूंग के जो दाम रहते हैं किसान भाइयों वो 7,000 से 8,000 रुपए क्विंटल तक रहते हैं। और किसान भाइयों इसमें आप 12 से 13 क्विंटल तक आपका निकल जाता है 1 एकड़ में, यदि आपका मैनेजमेंट बढ़िया रहता है। इसमें दोस्तों ज्यादा कोई फर्टिगेशन की भी आवश्यकता नहीं है, ज्यादा सिंचाई की भी आवश्यकता नहीं है, ज्यादा स्प्रे की भी आवश्यकता नहीं है किसान भाइयों मूंग में। और किसान भाइयों ये लंबी अवधि की फसल नहीं है, 80 से 90 दिन की फसल होती है मूंग की। और किसान भाइयों इसमें आप बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं मूंग की खेती करके भी। और आपको दोस्तों 2 से 3 महीने में तो इसका खेत खाली हो ही जाता है, और दोस्तों आपको इसमें 50 से 60,000 रुपए की कमाई हो जाती है मूंग से। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं विकास राज आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।